Hello friends, this is Shrikant Sharma and I belong to Sky Coaching Center. I am a student of Sky Coaching Center. इस चैनल पर हमारे स्काई सर के वीडियो आते हैं और वो इस पर अपनी क्लास देते हैं। इसके अलावा हमारे जैसे स्टूडेंट्स को भी अपनी नॉलेज शेयर करने का पूरा मौका मिलता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं स्काई कोचिंग सेंटर का स्टूडेंट हूँ और अपने करियर की तैयारी कर रहा हूँ। मैं आपको आज कुछ टॉपिक पॉइंट के बारे में बताऊँगा जो आपके नॉलेज में बढ़ोतरी करेगी। हम बताने जा रहे हैं मूल अधिकार के बारे में। मूल अधिकार ये किसी व्यक्ति या संस्था के अधिकार नहीं होते, बल्कि व्यक्ति के खुद के अधिकार होते हैं। अगर ये अधिकार हमारे जीवन में छीन लिए जाएं तो हमारा जीवन एक जेल में रह रहे कैदी के समान हो जाता है। बल्कि मूल अधिकार कानून अधिकार नहीं होते, बल्कि कानून अधिकार वे अधिकार होते हैं जो कोई व्यक्ति हमसे नहीं छीन सकता, बल्कि कानून हमसे छीन सकता है। और मौलिक मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो ना ही हमसे कोई व्यक्ति छीन सकता है और ना ही हमसे कोई कानून छीन सकता है। ये जीवन जीने के लिए अति आवश्यक हैं। इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग 3 को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं और ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, लेकिन ब्रिटेन में इसे मैग्ना कार्टा कहते हैं और ये 12 से लेकर 35 तक हैं। और आपको बताते हैं इनके 3 नियम के बारे में। कि पहला नियम होता है सस्पेंड, यानी कि निलंबित। इसका अधिकार राष्ट्रपति को होता है, वो भी किसी विशेष इमरजेंसी हो तब हमारे मूल अधिकार को सस्पेंड किया जा सकता है। अब नंबर 2 पे बात करते हैं प्रतिबंध, यानी कि रोक लगाना। इसका अधिकार संसद को यानी कि पार्लियामेंट को होता है, वो भी एक अधिकार दूसरे व्यक्ति को तकलीफ दे तो हमारी संसद इस पर रोक लगा सकती है। अब नंबर 3 पे बात करते हैं रक्षक। इसमें आते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे मूल अधिकार को रोक लगा दी है संसद ने, तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं और अपने मूल अधिकार को बचा सकते हैं। हम बात करते हैं आर्टिकल 12 को, जिसमें बताया गया है राज्यों को परिभाषित किया है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो किसी व्यक्ति को तकलीफ दे, यानी कि कोई व्यक्ति को असंगत करे, लेकिन लोगों में अनुशासन बनाए रखने के लिए कानून जरूर बनाएगा। हम बात करते हैं आर्टिकल 13 के बारे में, जिसमें बताया गया है अल्पीकरण के बारे में कि हमारे मूल अधिकार वहीं तक सीमित होते हैं जहाँ तक किसी को तकलीफ ना हो। अगर ऐसा होता है तो हमारे मूल अधिकार को कम कर दिया जाएगा। हमारा संविधान 1950 में बना और पहले से भी कुछ कानून चले आ रहे हैं जो आज भी लागू हो रहे हैं, जैसे कि IPC की धारा, पर्सनल लॉ आदि। और इस आर्टिकल में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बाद में भी ऐसा कोई कानून ना बनाएगा जो किसी व्यक्ति को तकलीफ दे। हम बात करते हैं आर्टिकल 14 के बारे में, जिसमें बताया गया है 2 बातों पर। नंबर 1, कानून के समक्ष समानता। कानून के सामने सब बराबर। इसे हम 20% फॉलो करते हैं। यह ABDC का सिद्धांत है, इसे ब्रिटेन में लागू किया गया। अब नंबर 2 की बात करते हैं कानून का समान संरक्षण। इसे हम 80% फॉलो करते हैं। इसे अमेरिका से लिया गया है और हमारे संविधान में भी लागू है। आर्टिकल 71 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वो अपनी सज़ा को माफ़ कर सकता है। और आर्टिकल 162 के तहत राज्यपाल को अधिकार होता है कि वो अपनी सज़ा को माफ़ कर सकता है। इन पर सज़ा नहीं की जा सकती जब तक ये पद पर होते हैं, बल्कि इन पर फाइन लगाया जा सकता है। हम बात करते हैं आर्टिकल 15 के बारे में, जिसमें बताया गया है कि राज्य या कोई व्यक्ति किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, जैसे कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जन्म स्थल के आधार पर, लिंग के आधार पर आदि। हमने आपको आज 12 से लेकर आर्टिकल 15 तक बताया। अगले वीडियो में आर्टिकल 16 से लेकर 35 तक बताऊंगा और हमारा ये पहला वीडियो है। दूसरे वीडियो में और अच्छी तरह बताऊंगा। और हमारे स्काई सर का एक स्लोगन है स्टडी विथ हैप्पीनेस। और हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।